क्या आप भारत के उस पर्वत के बारे में जानते हैं जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना है? एक ऐसा स्थान जहां आज भी विज्ञान के नियम काम नहीं करते, जहां 10,000 सीढ़ियों का सफर सिर्फ थकाता नहीं बल्कि रूह को कपा देने वाले अनुभव देता है। लोग कहते हैं यहाँ की काली गुफा में समय ठहर जाता है। एक ब्रिटिश यात्री के लिए गुफा के अंदर के 10 मिनट बाहर की दुनिया के 92 घंटे बन गए। आखिर क्या छिपा है गुजरात के इस गिरनार पर्वत की गहराइयों में? चलिए जानते हैं आज के इस विशेष एपिसोड में। गिरनार सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि इतिहास की जीती जागती गवाही है। जूनागढ़ की तलहटी में मौजूद एक विशाल शिलालेख हमें 2200 साल पीछे ले जाता है। यहाँ एक ही चट्टान पर सम्राट अशोक, राजा रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के संदेश खुदे हुए हैं। सोचिए, ये पहाड़ तब भी यहीं खड़ा था जब महाद्वीप अपनी जगह बदल रहे थे। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये 22 करोड़ साल पुरानी एक ज्वालामुखीय संरचना है, लेकिन इसकी असली शक्ति पत्थरों में नहीं, यहाँ की मिट्टी में दबे रहस्यों में है। गिरनार पर्वत की कहानी एक प्राचीन और पौराणिक कथा है जो जैन और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आप 3,500 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बादलों के बीच संगमरमर का एक अद्भुत शहर दिखाई देता है। ये है भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली। माना जाता है कि जैन धर्म के अनुसार गिरनार पर्वत को रैवतगिरी या उज्जयंत कहा जाता था। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध कथा 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ से जुड़ी है। नेमिनाथ कृष्ण भगवान के चचेरे भाई थे और उनका जन्म द्वारका में हुआ था। वे राजकुमार थे और उनकी शादी राजकुमारी राजुल से होने वाली थी। लेकिन शादी के दिन जब नेमिनाथ ने देखा कि बारात में जानवरों को मारकर भोजन बनाया जा रहा है, तो उनका मन वैराग्य से भर गया। उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और तपस्या करने लगे। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत की चोटी पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ करोड़ों सिद्ध पुरुषों ने मोक्ष पाया है। नेमिनाथ शिखर पर उनका मुख्य मंदिर है, जहाँ जैन श्रद्धालु आज भी दर्शन करने आते हैं। थोड़ा और ऊपर चलने पर आती है गौमुखी गंगा, एक चट्टान से गिरती निर्मल धारा जिसका स्रोत आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। लोग इसे साक्षात गंगा का रूप मानते हैं। और फिर आता है अंबाजी शिखर, जहाँ देवी सती का उदर भाग गिरा था। गिरनार को 51 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है, जहाँ माँ अम्बा का मंदिर है। अंबाजी की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि भक्त अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। गिरनार को 9 नाथों और 84 सिद्धों का निवास स्थान कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ शिखर पर पहुंचते ही हवा का रुख बदल जाता है। स्थानीय कहानियों की माने तो रात के समय आसमान में यहाँ अजीब रोशनियाँ और यूएफओ जैसी चीजें देखी गई है। सबसे डरावनी है यहाँ की काली गुफा। कहा जाता है कि आजादी की रात 12 ब्रिटिश सैनिक इस गुफा में गए थे, जिनमें से 11 मानसिक संतुलन खोकर बाहर आए। क्या यहाँ आज भी कोई अदृश्य शक्ति पहरा देती है? अब हम पहुँचते हैं अंतिम और सबसे पवित्र पड़ाव पर, दत्तात्रेय शिखर। यहाँ भगवान दत्तात्रेय ने 12,000 वर्षों तक तपस्या की थी। हिंदू मान्यताओं में गिरनार को गिरिराज कहा जाता है। यहाँ की एक प्रमुख कथा भगवान दत्तात्रेय से जुड़ी है। दत्तात्रेय विष्णु, ब्रह्मा और शिव के अवतार माने जाते हैं। कथा है कि दत्तात्रेय ने गिरनार पर तपस्या की और यहाँ से ज्ञान का प्रसार किया। उनकी चरण पादुका आज भी दत्त शिखर पर मौजूद है, जहाँ भक्त पूजा करते हैं। यहाँ हर रात एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता। मंदिर के पुजारी रात को भगवान के लिए बिस्तर लगाते हैं, पानी का लोटा और दातून रखते हैं। अगली सुबह जब कपाट खुलते हैं तो बिस्तर पर सिलवटें मिलती हैं और पानी का लोटा खाली, जैसे कोई साक्षात वहाँ विश्राम करके गया हो। ये आस्था है या हकीकत? गिरनार जाने वाला हर यात्री इसे महसूस करता है। ये कहानियाँ गिरनार को एक आध्यात्मिक केंद्र बनाती है, जहाँ जैन, हिंदू और अन्य धर्मों के लोग शांति पाते हैं। ये स्थान इतिहास, विज्ञान और आध्यात्म का एक ऐसा अनसुलझा संगम है जिसे शब्दों में नहीं,
सिर्फ अनुभव में ढाला जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आप गिरनार गए हैं? अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए जगह की कहानी के साथ। धन्यवाद।